रिदम शहनाया से मिले लौट कर आ रहा था। वो शाहनाया को उसके घर ड्रॉप करके आ रहा था तो शाहनाया ने उसे गले लगाना चाहा तो पता नहीं क्यों रिदम को अच्छा नहीं लगा। उसे उसे जल्दी से खुद से दूर किया और बोला मुझे देर हो रही है, और इतना बोलकर वो वहां से वापस ऑफिस आया। वो ऑफिस में रोहन के साथ कुछ मीटिंग थी, जो अभी जितने भी प्रोजेक्ट उनकी कंपनी हैंडल कर रही है उनके सीईओ से मिलना था, तो रिदम उसी मीटिंग्स के लिए होटल ग्रैंड पैलेस में चला गया। मीटिंग काफी देर तक चल रही थी, इसलिए रिदम लेट हो रहा था। रिद्धि घर आकर थोड़ा बहुत दादी के साथ बात करती है, फिर खाना खाकर अपने रूम में आ जाती है। रूम में आकर उसको याद आया कि रिदम अभी तक घर नहीं आया है। उसे दिन वाली बात याद आ गई जब रोहन ने बताया कि वो शाहनाया के साथ बाहर गया है। ये बात याद आते ही रिद्धि थोड़ा परेशान होकर एक जगह बैठ गई। उसे थोड़ी बेचैनी सी फील हो रही थी, समझ नहीं पा रही थी उसे क्या फील हो रहा है। वो अभी अपनी ही दुनिया में मग्न थी कि तभी उसके पास अदिति आए और बोली क्या हुआ भाभी। रिद्धि ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अदिति को देखकर बोली, अरे तुम अदिति आओ। आदिति उसके पास आकर बोली, क्या बात है भाभी, आज परेशान हो? मैंने देखा है आपको, आप डिनर के टाइम भी चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी, जबकि आज तो मेरी मॉम भी नहीं थी डिनर के टाइम, फिर भी आप चुप थी, बस दादी से और बड़ी माँ से बात करके आ गई। जबकि और दिन तो आप थोड़ा बहुत दादी के साथ वॉक करती, हमसे बात करती, पर आज आप चुपचाप उठकर आ गई। नहीं अदिति, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज थकान ज्यादा थी, पूरे दिन फाइल में आंखें गड़ाते गड़ाते सिर सर होने लगा था, इसलिए आ गई, रिद्धि ने कहा। भाभी बुरा मत मानो, पर मेरी आज रोहन से बात हुई थी, उसने बताया कि आप कब से परेशान हो, तो मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। आप भाई के शाहनाया से मिलने की वजह से परेशान हो ना? नहीं अदिति, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं सच में इस बात से परेशान नहीं हूँ। वो किसी से भी मिले मिले कहीं भी जाए, मुझे उनसे क्यों नाराजगी होने लगी? वो मेरे बॉस है और गलती से मेरे पति, तो मैं क्यों बुरा मानने लगी? मैं बस काम की वजह से परेशान हूँ, रिद्धि ने कहा और रूम में आने लगी। आदिति जाती हुई रिद्धि को देखकर मन ही मन बोली, भाभी अभी आप इस बात को नहीं मान रही ही, पर एक न एक दिन जरूर मानोगी, पर कोई नहीं, हम लोग आपके तब तक का वेट करेंगे। और इतना सोचकर उसके पीछे रूम के अंदर आ गई और कुछ देर दोनों ने बातें की, फिर अदिति रिद्धि को आराम करने का बोलकर अपने रूम में आ गई थी। रात के 12 बजने को आए थे, रिद्धि को नींद नहीं आ रही थी, उसे रह रह कर ये याद आ रहा था कि आज रिदम सहनाया के साथ गया है। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि अगर वो अपने पहले प्यार के साथ है तो। इतना सोच कर ही रिद्धि चुप हो जाती, आगे का वो सोच ही नहीं पा रही थी। रिद्धि बेशक अपनी फीलिंग को एक्सपोज नहीं कर रही थी, पर फिर भी उसके दिमाग से रिदम का ख्याल जा हो नहीं रहा था। रात के करीब 2 बजे के आसपास रिदम घर आया था, तब तक रिद्धि सो चुकी थी। रिदम रूम में आया, उसने बंद लाइट से ही रूम की छोटी लाइट जलाई। रिद्धि इस टाइम सो रही थी। पहले तो रिदम ने ध्यान नहीं दिया, सीधा चेंज करने वॉशरूम चला गया। फिर वॉशरूम से बाहर आकर जब सोने लगा तब उसकी नजर रिद्धि पे पड़ी। मध्यम लाइट में रिद्धि बेहद खूबसूरत लग रही थी। रिदम उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाया, वो हल्के से उसके ऊपर झूला और उसके लिप्स पे हल्के से किस करके अपनी जगह आकर लेट गया। रिद्धि भी निदों में थी तो उसे भी पता न चला, दोनों सो गए थे। रिद्धि सोकर उठी तो उसने कशमकशाते हुए अपनी आंखें खोली। वो जैसे ही उठने को हुई उसे खुद पे भारी सा फील हुआ। उसने अपनी नजर उठाकर देखा तो रिदम उसके बगल में सो रहा था। रिदम ने उसे अपनी मजबूत बाजुओं में समेट के सोया हुआ था। रिद्धि की अभी समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे उठे, कैसे रिदम की पकड़ से आजाद हो। तब तक रिदम का फोन बज गया। फोन की रिंग से रिदम की नींद खुल गई। नींद खुलते ही उसकी नजर रिद्धि पे पड़ी, जो उसके ठीक बगल में लेटी हुई थी। रिद्धि का एक हाथ रिदम के सीने पे था, रिदम के दोनों हाथ रिद्धि की कमर के चारों ओर थे। रिदम और रिद्धि दोनों कुछ देर के लिए एक दूजे को देखते रहे, फिर रिदम के रिद्धि को धक्का देकर ऊंची आवाज में उससे अलग हो बोला, तुमसे पहले भी बोला है पर तुम्हारी समझ में नहीं आता, मुझसे दूर रहा करो और अपनी हद में रहकर बिस्तर ले सोया करो। बिस्तर पे सोने की परमिशन दी है, मुझ पे हक जमाने की नहीं दी है, तो आगे से मुझसे चिपकने की कोशिश भी एम्प्टी करना।
रिदम अपनी सारी गलती रिद्धि पे डालकर वहां से वॉशरूम में चला गया। रिद्धि अभी भी बेड पे बैठी रिदम की बातों को सोचने लगी। ये रिदम खुराना कैसा आदमी है, खुद की गलती कभी नहीं मानता। मैं जब सोई तब ये था ही नहीं, और फिर ये आया कब और आकर सोया कब। सिया यही हिसाब लगा रही थी, तब तक रिदम ने वॉशरूम का गेट खोला, जिससे रिद्धि अपनी जगह से हिला और वो भी वॉशरूम की तरफ चली गई। रिद्धि ने आज पिंक कलर का सूट पहना था, जिसके ऊपर उसने स्टोन की बिंदी लगाई थी और मांग में सबसे छिपकर सिंदूर मंगलसूत्र को ऐसे पहनती कि किसी की नजर में न आए। रिद्धि रिदम दोनों खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे, तभी रिदम के पापा बोले, रिदम रुको, कुछ बात करनी है। रिदम अपने डेट के पास आकर बोला, बोलो डेट, क्या बात करनी है। प्रतीक जी, रिदम के डैड बोले। रिदम, मैं और गौतम और तुम्हारी चाची ने फैसला लिया है कि हमारी जो कंपनी तुम संभाल रहे हो उसके सारे प्रोजेक्ट तुम अच्छे से हैंडल कर रहे हो। ये अच्छी बात है, पर मैं और गौतम दोनों ने देखा है तुम्हारी ऑफिस वाले एम्प्लॉय सारे यंगर्स है, तो वो काम भी अच्छे से करते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि तुम अपनी कंपनी में एक पार्टी दो सभी को, जहाँ न कोई बॉस हो न कोई एम्प्लॉय हो, बस सब लोग खुलकर एंजॉय करें इस पार्टी को, और इस पार्टी के बाद हर एक के लिए गिफ्ट भी, ताकि इस पार्टी का को मोटिव है वो पूरा हो सके। असल में नीता का मानना है कि अगर हमने अपने एम्प्लॉय को इस तरह की पार्टी दी तो वो सभी और भी खुश होकर पूरे ईमानदारी से काम करेंगे। दूसरा होगा कि वो अपने सभी दोस्तों को भी जो काबिल होंगे उनको हमारी ऑफिस ज्वाइन करने को कहेंगे। ऐसे हमारा ही फायदा होगा, हमारी कंपनी को टैलेंटेड एम्प्लॉय मिलेंगे, जिससे हमारी कंपनी और भी आगे जाएगी। दूसरा, मार्केट में हमारी पहचान अच्छे से बढ़ेगी। इसलिए तुम रोहित दोनों मिलकर आज पार्टी के बारे में बात करना और कल ऑफिस भी ऑफ कर लेना, ताकि रात में सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर सकें। रिदम अपने पापा की बात उनके उठा और बोला, ओके डैड, मैं जाकर रोहन से बात करता हूँ और पार्टी के सारे इंतजाम करवाता हूँ। रिदम ऑफिस के लिए निकल गया था, रिद्धि उससे पहले ही चली गई थी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करो। और अगर मेरी सारी कहानियाँ आप लोग पढ़ना चाहते हो, मेरी जितनी भी रोमांटिक कहानियाँ हैं आप लोग उनको पढ़ना चाहते हो, तो मेरे प्रतिलिपि अकाउंट पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। और मेरी और भी कहानियाँ हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे आने वाली सभी कहानियाँ जो मैं खुद अपने
खुद की लिखी हुई कहानियाँ हैं जिनके मैं हर एक पार्ट आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी सारी कहानियाँ पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि जल्दी मैं आप लोगों के लिए जल्दी पार्ट डाल सकूं। और अभी तक मेरी कहानियों के पार्ट इसलिए छोटे आ रहे थे क्योंकि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं डाल पा रही थी। तो आगे आप लोगों के लिए और भी अच्छे पार्ट आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सभी को बाय।